भूमिका। अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य पूज्य वर्ग के शब्दों में एक भटका हुआ देवता है, जिसे यदि सच्ची राह दिखाई जा सके, उसके देवत्व को उभारा जा सके जो आज प्रसुप्त पड़ा हुआ है, तो उसके व्यक्तित्व रूपी समुच्चय में इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि वह जो चाहे वह कर सकता है। असंभव से भी असंभव दिख पड़ने वाले पुरुषार्थ संपन्न कर सकता है। विडंबना यही है कि मनुष्य इस प्रसुप्त पड़े भांडागार को, जिसमें अपरिमित संभावनाएं हैं, पहचान नहीं पाता एवं विषम परिस्थितियों में पड़ ज्यों-त्यों कर जिंदगी गुजारता देखा जाता है। पाश्चात्य वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य मूलतः पशु है, वह वहां से उठकर बंदर की योनि से मनुष्य बना है। पूज्यवर वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की कसौटी पर कसे गए आध्यात्मिक विकासवाद की दुहाई देते हुए कहते हैं, यह नितांत एक कल्पना है। मनुष्य मूलतः देवता है, पथ से भटक गया है। यह योनि उसे इसलिए दी गई है कि वह देवत्व की दिशा में अग्रगमन कर सके। यदि यह संभव हो सका तो वह देवत्व को अर्जित कर स्वयं को क्षमता संपन्न विभूतिवान बना सकता है। मानवीय व्यक्तित्व को एक कल्प वृक्ष बताते हुए उससे मनोवांछित उपलब्धियां पाने की बात कहते हुए गुरुदेव कहते हैं कि यदि मनुष्य चाहे तो अपने को सर्वशक्तिमान बना सकता है। विचारों की शक्ति बड़ी प्रचंड है। आत्म सत्ता को जिन विचारों से संप्रेषित अनुप्राणित किया गया है, उसी आधार पर इसका बहिरंग का ढांचा विनिर्मित होगा। अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलते चलना व सतत विधेयात्मक चिंतन बनाए रखना ही मनुष्य के हित में है। विधेयात्मक सृजनात्मक विचारों में बड़ी शक्ति होती है व्यक्तित्व का निर्माण करने में। निषेधात्मक सोच सोचकर एक प्रतिभा संपन्न बुद्धिमान किशोर भी अपने को क्रमशः घटिया व्यक्तित्व वाला बनाता चलता है एवं सतत विधेयात्मक सोच रखते हुए एक क्षुद्र सा प्रगति की ओर अग्रसर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ व्यक्तित्व की संपदा से अभिभूत कर सकता है। यह सब कुछ विचारों का ही खेल है, जो ब्राह्मी चेतना के सूक्ष्म तरंगों के रूप में समव्याप्त मानवीय सत्ता को ओतप्रोत किए रहते हैं। पूज्यवर के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है विधेयात्मक चिंतन, सतत प्रगति की ओर, आशावाद की ओर ले जाने वाला चिंतन, एवं यही वास्तविक जीवन मूल है आज के आस्था संकट प्रधान युग में। पूज्यवर ने अपनी पहली पुस्तक जो 1940 में लिखी थी, मैं क्या हूँ के रूप में विशुद्धतः एक आत्मोपनिषद की शैली में लिखी थी। इस पुस्तक से ही अखंड ज्योति का क्रांतिकारी प्रारंभ हुआ है, यह अत्युक्ति नहीं है। अखंड ज्योति पत्रिका इसके प्रकाशन व इसके बाद से सतत इसी चिंतन के रूप में मुखरित होती रही है। इसी ने लाखों को नया जीवन व प्राण दिए हैं। यदि व्यक्ति यह जान जाए कि वह क्या है, कितनी बड़ी सत्ता परमात्मा की उसमें समाई हुई है, तो वह एक महामानव, देवदूत, जीवन मुक्त, अवतारी स्तर की सत्ता तक उत्कर्ष कर सकती है। मैं क्या हूँ पुस्तक ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। उसके अनेकानेक संस्करण 1940-41 से 48 तक छपते रहे एवं पुनर्प्रकाशन उनका 1989-90 में हुआ व कई भाषाओं में अनुवाद भी। इसी पुस्तक की धुरी पर केंद्रित है वाङ्मय का यह खंड। परम पूज्य गुरुदेव विचार विज्ञान की कला सिखाने के साथ साथ यह भी कहते हैं, प्रधानता आत्मा को दें, मन को नहीं। आत्म सत्ता से ही वह भाव संवेदनाओं की गंगा निकलती है जो मन को श्रेष्ठ चिंतन की दिशा की ओर ले जाती है। यदि व्यक्ति यह तथ्य मूलतः समझ ले तो वह क्या से क्या बन सकता है। आत्मा की अंतःकरण की आवाज सुनना यदि हम में से हर कोई आरंभ कर दे तो हम कभी गड़बड़ाने नहीं पाएंगे। हमारी आस्था के बीजांकुर कभी सूखेंगे नहीं तथा सतत उच्चतम स्तर की चिंतन करने की प्रेरणा मन को मिलती रहेगी। वाङ्मय के इस खंड में मनुष्य की दैनंदिन जीवन में प्रगति कैसे हो, इसके लिए अनेकानेक उपाय बताए गए हैं। यहाँ मैन मैनेजमेंट, व्यक्तित्व का प्रबंध क्षमता की दृष्टि से विकास है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस सूत्र को समझाते हुए उन्होंने लिखा है कि यदि मानवीय मन छोटी छोटी बात में गड़बड़ाए नहीं, निराश न हो,
निषेधात्मक न सोचे तो कभी भी जीवन पथ पर असफलता उसे मिलेगी नहीं। इसकी शुरुआत पूज्यवर के अनुसार व्यक्ति के स्वयं के अपने आपे से होनी चाहिए। हम अपने आप को बदलने से, सुधारने से प्रक्रिया आरंभ करें तो सारा युग, सारा समाज, जमाना बदलता चला जाएगा। मानव जीवन एक उद्देश्य विशेष के लिए, एक प्रयोजन के लिए मिला है। यदि इसका सदुपयोग किया जा सके तो सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। यह पूज्य वर्ग का विधेयात्मक चिंतन ही उस जीवन दर्शन की धुरी है जिसने इतना बड़ा मिशन विनिर्मित किया है। हर परिजन पाठक इस खंड के विवेचन द्वारा स्वयं को शक्तिमान बनाते हुए अपने गुरु मन के स्वप्नों का मानव नया समाज, नया युग लाने का पुरुषार्थ कर सकता है।